So, dear students, we are once again with our lesson, a new lesson, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. प्यारे बच्चों, आज हम एक नए लेसन के साथ आपके सामने हैं, ए फेलो ट्रैवलर। तो अपनी बुक्स को ओपन कीजिए और हमारे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे है जो कि एजी गार्डनर जी ने लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक मच्छर उसमें उनके साथ उस डिब्बे में होता है, रेल के डिब्बे में जिसमें वो यात्रा करते हैं, और उसी मच्छर के ऊपर, मॉस्क्वीटो के ऊपर ये पूरा लेसन लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मुझे ये नहीं मालूम कि हम में से कौन पहले कैरेज में आया। कैरेज डिब्बे में, कोच में, कंपार्टमेंट में कौन पहले आया। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में, इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि वो कैरेज में कितने देर पहले से था। ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कुछ समय से डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ये लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली लास्ट ट्रेन थी, आखिरी ट्रेन थी। और ये ट्रेन कैसी थी? अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनाइटली लेजरली ट्रेन, और ये बहुत देर अत्यंत धीमी चलने वाली, इन्फिनाइटली लेजरली ट्रेन, अत्यंत धीमे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, और ये उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो ये आपको अनंत काल का बोध कराएगी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये टॉलरेबली बहुत बुरी तरह से, पूरी तरह से भरी हुई थी। फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई, स्टार्ट हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे हम सब अर्बन स्टेशन में, बाहरी नगर के जो बाहर के स्टेशन होते हैं उनको सब अर्बन कहते हैं। तो सब अर्बन स्टेशन, नगर के बाहर के स्टेशनों में ये जैसे रुकती, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, वो एलाइटेड, उतर गए। इन वंस, एक एक करके, एंड टूज, एक करके या दो दो करके सब उतर गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज एलोन, और लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ने के समय तक मैं डिब्बे में अकेला रह गया। और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन, या मैंने ये सोचा कि मैं अकेला हूँ। नाउ explain in English. First of all, we are going to
Understand the reference in these lines. These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. Reference and context in these lines. The writer is describing his journey with mosquito. He doesn't know who came first in the compartment. And now we are going to explain this passage into English. In these lines, the writer says that he does not know who came first in this carriage. The train was going from London to Midland town. The train was stopping train and it was last train and it was tolerably full when it started. After some time, all the passengers alighted in ones and twos, and by the time the writer was alone in the compartment. And the next paragraph, there is a pleasant sense of freedom about being alone in carriage that is jolting noisily through the night. There is pleasant sense of freedom. इस गाड़ी में जो गाड़ी रात में शोर मचाती, जोल्टिंग झटके दे करके हिलती हुई चलती है। जोल्टिंग नॉइजली शोर मचाते हुए रात को चलती है, उसमें अकेले होने में, बीइंग अलोन, अकेले होने में स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, इट इज लिबर्टी एंड अंडर unrestrained in a very agreeable form. It is liberty, यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। It is liberty and unrestrained in a very agreeable form. You can do anything. तुम कुछ भी कर सकते हो। You like, जो तुम चाहो। You can talk to yourself as loud as you please. तुम चाहे जितना जोर से, as loud, जोर से आप टॉक बात कर सकते हो, as you please, जितना तुम्हारी मर्जी हो, जितनी तुम्हारी खुशी हो, and no one will hear you, और कोई यहाँ तुमको नहीं सुनेगा। यहाँ पर प्लीज का प्रयोग हुआ है, तो प्लीज ये खुशी वाला है। एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तुम्हारी खुशी हो उतना तेज तुम टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई तुमको यहाँ सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, और तुम जोन्स से, एक जो काल्पनिक व्यक्ति है, उससे आर्ग्यूमेंट, बहस भी कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और तुम उसको डस्ट में, जमीन में, ट्रिम्फेंटली, विजय पूर्वक, तुम्हारी
जीत हो सकती है, तुम उसको रोल कर सकते हो, पटक सकते हो। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के। काउंटर स्ट्रोक बदले में जो किया जाता प्रहार है उसको काउंटर स्ट्रोक कहते हैं। बिना किसी बदले के, फियर के, डर के। अर्थात तुम एक काल्पनिक व्यक्ति जोन्स को पटकनी भी दे सकते हो बिना डरे हुए कि वो तुमको पटकनी दे देगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर पर खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और तुमको कोई भी नहीं देख सकता। यू कैन सिंग, तुम नाच सकते हो। और डांस है टू स्टेप, एक स्टेप या टू स्टेप आप डांस भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या यहाँ पर तुम गोल्फ स्ट्रोक खेलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स, या तो तुम मार्बल्स भी यहाँ खेल सकते हो इस डिब्बे में अकेले। मार्बल्स कंचे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्ब के। आप कंचे भी फर्श पे अकेले खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, और तुम विंडो, खिड़की, इस ट्रेन की खिड़की को अकेले खोल सकते हो अपने कंपार्टमेंट की। और शट इट, या बंद भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के। प्रोटेस्ट करना विरोध, तो कोई यहाँ विरोध करने वाला नहीं है। बिना किसी विरोध के आप इसको, खिड़की को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो या ओपन खोल सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, इंडीड वास्तव में, यू कैन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, तुम उनको बंद करते रह सकते हो और खोलते रह सकते हो। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक जैसे फ्रीडम का, स्वतंत्रता का फेस्टिवल, त्यौहार हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, तुम किसी भी कोने पर खड़े रह सकते हो और दूसरे वाले कोने पर, कॉर्नर पर तुम टर्न बाय टर्न खड़े हो सकते हो, रह सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में तुम वहाँ लेट सकते हो। ऑन द कुशन, उसके जो कुशन हैं ट्रेन के, जो सीट में जो कुशन पड़े हुए हैं, गद्दे पड़े हों, उनमें लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी, और enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora, DORA, तो बिना लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, और तुम डोरा एक कानून होता है, उस डोरा के कानून का जो है वो तोड़ सकते हो। ब्रेकिंग द रेगुलेशन, रेगुलेशन नियम, ब्रेकिंग तोड़ सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, डोरा, डोरा एक प्रकार का ये उस समय का कानून था जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट। तो इस, जैसे अपने यहाँ कर्फ्यू लगाया जाता है या तमाम तरह के नियम लगा दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो उसी समय ये लंदन का एक बहुत प्रसिद्ध कानून था, डोरा। तो उसका आप कानून को आप तोड़ सकते हो इस ट्रेन में, जबकि आप अकेले हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट, और डोरा
अर्थात ये जो कानून है डोरा का, उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसका हृदय जो है वो ब्रोकन, तोड़ा गया। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से स्केप भी कर सकते हो। अर्थात डिफेंस ऑफ द रियल में एक्ट जो है डोरा, इससे आप बच भी सकते हो। मतलब ये है कि आप जब इस कंपार्टमेंट में अकेले हो, इस डिब्बे में अकेले हो, तो आपकी जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले इसका फिर से रेफरेंस देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर, written by A.G. Gardiner. In these and context, in these lines, the writer is telling about his journey, and he is alone in the carriage. So he is saying that you can do a lot of things in this journey, and no one can disturb you. And now explain in English. In these lines, the writer is saying that this train was a jolting and making noise in the night. One can do anything in this train. You can talk as loud as you can, and no one is going to hear you. You can argument with imagined person, and you can roll him down, and no one can counter stroke. You can stand on your head, and no one will see you. You can also dance, means you can do a lot of things. You can open the window or shut it without provoking a protest. You can also enjoy laying in the luxurious cushion on the carriage. You can also break the rule of the Dora. So, boys, we are going to stop it. तो प्यारे बच्चों, अब आज यहीं तक, फिर हम इसी के आगे से कल फिर से इस लेसन को कैरी करेंगे। तब तक आप इसके पहले वाले पैसेज को आई डू नॉट नो से ले करके और आखिरी में आई थॉट आई वाज एलोन तक का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वो लिखिए। थैंक यू।